आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भगवती क्लासेस जयपुर में। कल हमने प्रारंभ किया था अपना पहला टॉपिक और उस पहले टॉपिक का एक भाग हमने लिया था जिसमें हमने चर्चा की थी राजस्थान के नामकरण की। उसी चरण को हम आगे की ओर बढ़ा रहे। कल लास्ट में हमने चर्चा की थी कि राजस्थान को राजस्थान नाम दिया गया। कौन सा नाम? राजस्थान। और हमने चर्चा की इस शब्द का प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने किया था अपनी प्रसिद्ध किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान शब्द को लेकर के दो तीन प्रश्न और बनने की संभावना रहती है। जैसे प्रश्न आ गया, राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में पहली बार राजस्थान शब्द जोड़ा गया था? या फिर प्रश्न आ गया, राजस्थान शब्द को भारत के संविधान द्वारा संवैधानिक मान्यता कब मिली? लैंग्वेज घुमा दी हमसे और प्रश्न कर लिया, राजस्थान को कब विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया? फिर लैंग्वेज घुमा दी, एकीकरण के किस चरण में राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया था? तो हमें ध्यान रखना है एकीकरण का जो दूसरा चरण था, इस एकीकरण के दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द जोड़ा गया था। कौन सा शब्द? राजस्थान शब्द। किसमें? एकीकरण के दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द जोड़ा गया था। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? राजस्थान शब्द जोड़ा गया था एकीकरण के दूसरे चरण में। पहला मत्स्य संघ था, दूसरे का नाम था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ, जिसमें पहली बार राजस्थान शब्द जुड़ा था। अगला प्रश्न था आपने कि राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया? तो राजस्थान को, किसको? राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान को विधिवत रूप से एकीकरण के छठे चरण में, एकीकरण के छठवें चरण में अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राजस्थान नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? राजस्थान नाम दिया गया था। कौन से चरण में? एकीकरण के दूसरे चरण में। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार राजस्थान शब्द को लेकर के तीन प्रश्न अपने सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान शब्द का सबसे पहला प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया अपनी प्रसिद्ध रचना में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। फिर प्रश्न था आपने कि राजस्थान एकीकरण के किस चरण में पहली बार शब्द जुड़ा है? तो एकीकरण के दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द जोड़ा गया है। फिर प्रश्न था आपने कि राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया? तो एकीकरण के छठवें चरण में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया था। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमने चर्चा की इसकी, किसकी? राजस्थान के नाम की। अगला आपने प्रश्न बनता है कि आजादी के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? या राजपुताना। क्या कहते थे? राजपुताना। किसमें? आजादी के समय। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आजादी के समय राजस्थान को राजपुताना कहा जाता था और इस समय राजस्थान की किस प्रकार की स्थिति थी? किसकी? राजस्थान की। तो आजादी के समय राजपुताना, अगर हम स्थिति की बात करें तो तीन प्रकार की स्थितियां थी इस समय। नंबर एक, सबसे पहले देशी रियासतें थी, और इन देशी रियासतों की संख्या थी 19। कितनी थी? 19। सही। चर्चा कर रहे हैं कौन कौन सी देशी रियासतें थी। सबसे पहले कौन? मेवाड़ है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, उदयपुर भी कह सकते हैं इसको। फिर डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा।
ये जो 5 रियासतें हैं ये गुहिल वंश या सिसोदिया वंश की थी। कौन से वंश की? गुहिल या फिर सिसोदिया वंश की थी। कितनी रियासतें? 5। सिसोदिया वंश की, कोई दिक्कत नहीं। अगली मारवाड़, बोले तो जोधपुर हो जाएगा अपने, बीकानेर और किशनगढ़। ये जो 3 रियासतें हैं ये 3 रियासतें राठौड़ वंश की थी। कौन से वंश की? राठौड़ वंश की 3 रियासतें थी। 5 रियासतें किसकी थी? गुहिल वंश की। आगे जयपुर और अलवर, ये दोनों कछवा वंश की रियासतें थी। कौन सा वंश? कछवा वंश। हालांकि आप कह सकते हैं कि अलवर में जिस राजपूतों की शाखा ने शासन किया वो नरोका थी, लेकिन नरोका जो शाखा है वो कछवा वंश का ही एक अंश है, एक भाग है। तो इस प्रकार 2 रियासतें जो है वो राजस्थान में किस वंश की? कछवा वंश की थी। इसके बाद सिरोही, बूंदी, कोटा और झालावाड़, कितनी? 4 रियासतें चौहान वंश की थी। कौन से वंश की? चौहान वंश की। इसके बाद भरतपुर, धौलपुर, दोनों जो है ये जाट वंश की है। कौन सा वंश? जाट वंश की है। करौली, यादव वंश, जैसलमेर, भाटी वंश। कौन सा वंश? भाटी वंश, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद टोंक, मुस्लिम वंश। कौन सा वंश है? मुस्लिम वंश है। कौन सी? टोंक। तो 5 गुहिल वंश की, फिर 3 राठौड़ वंश की, 8 हो गई है। फिर 2 कछवा वंश की, 10, 4 चौहान, 14, 2 जाट, 16, करौली यादव है, जैसलमेर भाटी वंश और टोंक मुस्लिम वंश। तो टोटल कितनी रियासतें हो जाती है? 19 देशी रियासतें। किसमें? राजस्थान में आजादी के समय। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नंबर 2 पर थे देशी ठिकाने। क्या थे? देशी ठिकाने। इनकी संख्या थी 3। 1 लावा, 1 निमराना और तीसरा कुशलगढ़। कौन सा? कुशलगढ़। कोई दिक्कत नहीं। लावा जो है वर्तमान टोंक जिले में है, ब्रैकेट जो है इनकी वर्तमान स्थिति दर्शा रहा है। निमराना राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, दिल्ली से लगता हुआ, और ये अलवर जिले में है, एनसीआर का हिस्सा ही। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। कहां? बांसवाड़ा। तो 3 क्या थे? देशी ठिकाने। कोई दिक्कत नहीं। एक अंग्रेज शासित प्रदेश था, तो अंग्रेज या फिर केंद्र शासित प्रदेश। और इसकी संख्या थी 1 और ये था अजमेर मेरवाड़ा। कौन था? अजमेर मेरवाड़ा। कोई समस्या नहीं। तो इस प्रकार आजादी के समय राजस्थान को क्या कहा जाता था? आजादी के समय राजस्थान को राजपूताना कहते थे। इस समय किस प्रकार की स्थिति थी? तो इस समय राजस्थान में 3 प्रकार की स्थिति। नंबर 1 देशी रियासतें थी जिनकी संख्या कितनी थी? 19। 19 में सबसे पहले गुहिल वंश की कितनी थी? 5 रियासतें। 3 रियासतें राठौड़ वंश की है, 2 रियासतें कछवा वंश की है और 4 रियासतें चौहान वंश की थी। इसके बाद में भरतपुर धौलपुर जाट वंश है, करौली यादव वंश है, जैसलमेर भाटी वंश है।
हालांकि यादव वंश दोनों इंक्लूड है, कुछ के अनुसार विद्वान जो है वो जैसलमेर की भाटियों को ही यदुवंशी भी मानते हैं। तो कई जगह ऐसा लिखा हो तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं हुई, एक ही बात है ना। मैंने मूल जो वंश था वो वंश लिख दिया भाटी वंश। और टोंक राजस्थान में एक मुस्लिम रियासत थी, सही। इसके बाद लावा, निमराना, कुशलगढ़, ये तीन जो थे देशी ठिकाने थे। अंग्रेज शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश एक था, कौन सा था? अजमेर मेरवाड़। अभी हाल ही में, अभी लास्ट संडे को जो एग्जाम हुआ था, कौन सा? अपने राजस्थान हाईकोर्ट वाला, उसमें एक प्रश्न यहां से भी पूछा गया था कि राजस्थान में कौन सा एक क्षेत्र ऐसा था जो केंद्र शासित प्रदेश कहलाता था या अंग्रेज शासित प्रदेश कहलाता था। तो आंसर क्या था उसका? अजमेर मेरवाड़ा। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ ये ध्यान रखना है, इन रियासतों को लेकर के भी कुछ विशेष प्रश्न जो है अपने बनते हैं। जैसे प्रश्न आ गया, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? इन 19 की बात कर रहा हूं मैं। सबसे प्राचीनतम रियासत। फिर प्रश्न आ गया, सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? फिर प्रश्न आ गया, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? फिर प्रश्न आ गया, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? फिर प्रश्न आ गया, जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? इसमें जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत। फिर वापस, जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? और अंतिम प्रश्न आता है, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? कौन सी? मुस्लिम रियासत। तो ध्यान रखना है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी है? मेवाड़ या फिर उदयपुर। मेवाड़। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़। कौन सी? झालावाड़। अब आप यहां ध्यान रखना है, सबसे नवीनतम झालावाड़ है। अगर झालावाड़ ऑप्शन नहीं है तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा टोंक, ठीक। और टोंक भी नहीं है तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा करौली। कौन सा? करौली। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार तीन रियासतें थी, 1803 ईस्वी, 1817 ईस्वी, और झालावाड़ आ जाता है 1838-39 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ सबसे नवीनतम कौन सी? झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत कौन सी है क्षेत्रफल में? मारवाड़। कौन सी? मारवाड़। कहते हैं कि राव जोधा जी जब 1438 ईस्वी में मारवाड़ के शासक बने तो उस समय मंडोर जो कि मारवाड़ की राजधानी थी उसके ऊपर अधिकार हो गया था महाराणा कुंभा का। अब राव जोधा शासक तो है लेकिन राज्य विहीन है, राज्य उनके पास नहीं है। तो राव जोधा जी बार बार अपने क्षेत्रों को, मारवाड़ को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी चरण में ये अपने सैन्य बहनों के दौरान घूमते घूमते पहुंच गए नागौर जिले के भुंडेल ग्राम में। नागौर जिले के भुंडेल ग्राम में इनको मिल गया प्रसिद्ध पंचवीर लोक देवता हड़बू जी। तो हड़बू जी के यहाँ रात्रि विश्राम लिया और दोनों ने बातचीत करना प्रारंभ की। बातों बातों में जोधा जी ने अपनी जो व्यथा थी, जो दुख था, वो बताया कि साहब राजा तो है लेकिन राज्य नहीं है, और विडंबना देखिए अपना राज्य खुद को ही जीतना पड़ रहा है। तो कहते हैं कि जब अगले दिन राव जोधा जी ने हड़बू जी से विदा ली, उसी समय हड़बू जी ने राव जोधा को एक मुट्ठी मूंग दिए और वो खाने के लिए कहा। मूंग चबा करके उनको एक लोटा पानी पिलाया, एक उनको दिया घोड़ा या घोड़ी, और एक दी उनको तलवार या फिर कटार। और हड़बू जी ने इनसे कहा कि सूर्यास्त से पहले तक जिन क्षेत्र से आपका ये घोड़ा निकल जाएगा वही क्षेत्र हमेशा आपके अधिकार में रहेगा। तो उसी क्षण राव जोधा जी घोड़े पर बैठते हैं और वहां से नागौर से चलना प्रारंभ करते हैं। नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, 5 जिलों से इनका घोड़ा जो था वो गुजर गया। तो आज भी ये 5 जिलों का जो भूभाग है ये मारवाड़ कहलाता है, और इसी मारवाड़ रियासत में इन 5 जिलों का भूभाग शामिल था। कितने का? 5 का, जो राजस्थान में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा। और शाहपुरा कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में है।
किसमें? भीलवाड़ा में। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर रियासत थी। जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत वही शाहपुरा रियासत थी जो भीलवाड़ा जिले में है। और एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। कौन सी थी? टोंक। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। याद रखें, ऐसी रियासत जिसका प्रमुख कोई राजपूत होगा या हिंदू होगा वो उपाधि लेगा राजा या महाराजा की। और ऐसी रियासत जिसका प्रमुख कोई मुसलमान होगा वो उपाधि लेगा नवाब की या फिर सुल्तान की या फिर बादशाह की। तो राजस्थान में 1817 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी को टोंक का स्वतंत्र शासक बनाया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा। और इसी समय इस अमीर खां पिंडारी ने टोंक के नवाब की उपाधि धारण की थी और ये कहलाया नवाब अमीर उदौला। तो इस प्रकार अमीर खां पिंडारी के बाद जितने भी शासक हुए हैं टोंक के सभी ने नवाब का प्रयोग किया या नवाब उपाधि का प्रयोग किया था। इस प्रकार राजस्थान में नवाबों का शहर पूछ ले तो कौन होगा? टोंक। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ के शासक मुसलमान थे और वो अपने नाम से पूर्व नवाब उपाधि का प्रयोग किया करते थे, इसलिए राजस्थान में नवाबों का शहर किसे कहते हैं? टोंक को। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो इस प्रकार आज हमने अपनी क्लास में चर्चा की कि राजस्थान शब्द जो है एकीकरण के किस चरण में पहली बार जोड़ा गया? दूसरे चरण में। फिर प्रश्न, राजस्थान को विद्युत रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एकीकरण के छठे चरण में। फिर प्रश्न आया, आजादी के समय राजस्थान को क्या कहा जाता था? तो आजादी के समय राजस्थान को राजपुताना कहते थे। किस प्रकार की स्थिति थी? 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। देशी रियासतें थी, देशी ठिकाने थे और एक अंग्रेज या केंद्र शासित प्रदेश था। इन 19 में से 5 रियासतें गोहिल वंश की है, 3 रियासतें राठौड़ वंश की है, 2 रियासतें कछवा वंश की है, 4 रियासतें चौहानों की है, 2 जाट वंश की रियासत थी, 1 करौली के यादव थे और जैसलमेर में भाटी वंशा और टोंक में मुस्लिम रियासत थी। सबसे प्राचीनतम मेवाड़ था, सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ थी, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जयपुर और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी और टोंक को कहा जाता है राजस्थान में नवाबों का शहर। देशी ठिकाने 3 थे, लावा, निमराना और कुशलगढ़। कोई दिक्कत नहीं। और अंग्रेज शासित प्रदेश एक था जिसको हम कहते हैं अजमेर मेरवाड़ा। तो इस प्रकार हमने नामकरण के जो प्रश्न थे, जो रियासतों को लेकर के जो पूछे जाते हैं, उनकी सारी की सारी हमने चर्चा की है। थैंक यू।